तो गाइज अभी तक हम लोगों ने पूरा इन्वर्टिब्रेट कंप्लीट कर दिया है, उसके लेक्चर सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, और देखिए बेनिफिट आपको तभी मिलेगा इसका जब आप लोग इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की है। अगर जो आपको बेनिफिट लेना है इसको, तो आप सारे लेक्चर को अच्छे से आप देखिए। मतलब शुरुआत से मैंने लिविंग वर्ड से लगा के एनिमल किंगडम के अभी तक मैंने इन्वर्टिब्रेट के सारे मैंने लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोग देखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लेकिन जरूर करते रहिए, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करते रहिए, और साथ में जो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो वो क्वेश्चन करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे पढ़ के उतना ही आपको बेनिफिट होता रहेगा। चलिए यहाँ पे मेरे स्टार्ट करते हैं। हेमी कॉर्डेट हमारा हो गया था, अब यहाँ पे कॉर्डेट हम लोग खत्म करते हैं। तो देखो कॉर्डेट में क्या है, एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल, यहाँ पे सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना, मेंशन कर लेना, यहाँ पे पेयर्ड है। ठीक है, कंफ्यूज करवा देगा आपका अनपेयर्ड, ऐसे करके कंफ्यूज करवा देगा। ठीक है, नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर वहाँ पे आपसे पूछेगा कि कॉर्डेट के कौन कौन से फीचर है, तो वहाँ पे अनपेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट वो भी ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा यहाँ पे वो सॉलिड कर देगा। ठीक है, सॉलिड कर देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि सॉलिड नहीं है, हॉलो है। इसके बाद में यहाँ पे डॉर्सल कर देगा, डॉर्सल की जगह वेंट्रल कर देगा। ठीक है, तो मतलब सारे फीचर आपको उसके डाल देगा, इन्वर्टिब्रेट के डाल देगा। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ जो नोटोकॉर्ड है ये डॉर्सल है, हॉलो नर्व कॉर्ड है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गिल स्लिट, ये देखो 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 6 उधर होंगे इसके। और ये देखो पोस्ट एनल टेल यहाँ पे है, ये गिल स्लिट है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट 6 यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा ओपन करके फिगर दिखा दिया है। इसके बाद में आप ये देखो नर्व पॉड यहाँ पे दी है, ये मेंशन कर लेना। ये वाली स्ट्रक्चर गाइज, ये वाली जो बीच में बनाई गई है, ये हमारी नोटोकॉर्ड है। इसके बारे में ये जो एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज डॉर्सल, और यहाँ पे लिखा है हॉलो। ठीक है, डॉर्सल है, हॉलो है, ये चीज़ वहाँ पे नोटोकॉर्ड के बारे में लिखी है। ये नर्वकॉर्ड है, ऊपर इसके नर्वकॉर्ड देखो ऊपर यहाँ पे फिगर में, वो ये फिगर आपके नीट में आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा, तो ये आपको पहचानना है कि नर्वकॉर्ड हमारी ऊपर है, नोटोकॉर्ड हमारी नीचे है। ये गिल स्लिट है, ये पोस्ट एनल टेल हमारी है। क्लियर हो गई? चलिए, ये तो बात मैंने आपको समझा दी। होप अगर जो आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, फिर नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। These are bilaterally symmetrical triploblastic coelomate with organ system level of organization। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने लगभग ये हर फाइला में देखा है। शुरुआत के कुछ फाइला को छोड़ के, लाइक जैसे कि आपका हो गया पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, वहाँ पे कहीं पे बायलेटरल रहा है, कहीं पे रेडियल रहा है, और कहीं डिप्लो रहा, कहीं ट्रिप्लो रहा, तो ये बात है। लेकिन उसके बाद में जितने आए, एनिलीड आया चाहे आर्थ्रोपोड आया, सब में हमें चीज़ें कॉमन देखने को मिलती रही, तो खैर इतनी कोई खास बात नहीं है। दे पजेज अ पोस्ट एनल टेल, यहाँ पे फिगर में भी मेंशन है पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने ओपन पढ़ा था, एनिलीड के केस में क्लोज पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन आर्थ्रोपोडा में फिर ओपन हो गया। क्लियर है? ठीक। प्रेजेंस ऑफ ए, अच्छा ये टेबल यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है कंपेरिजन ऑफ सलाइन फीचर बिटवीन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की भी आप पे यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये बात खास है, सीएनएस आपका यहाँ पे डॉर्सल है, वही जो नोटोकॉर्ड है। हॉलो है और कैसा है ये भैया देख लो, सिंगल है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही पूछा गया आपका है, सिंगल है यहाँ पे, डबल नहीं, ध्यान देना। लेकिन नॉन कॉर्डेट में आ जाओ, तो नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वेंट्रल है, सॉलिड है, और कैसा है, डबल है, ध्यान देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, दोनों के बीच में फर्क करता हुआ फीचर ये। यहाँ पे आ जाओ, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और यहाँ पे गिल स्लिट आपकी एब्सेंट है, यहाँ पे आपको गिल स्लिट नहीं मिलेंगी इन द केस ऑफ इन्वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट में। अब बात आ गई यहाँ पे हर्ट कैसा होगा, तो वेंट्रल, हम लोग हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल ही होता है। यहाँ पे कैसा है, डॉर्सल होता है, अगर जो प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा, प्रेजेंट है। पोस्ट एनल टेल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे फाइलम कॉर्डेट डिवाइड इनटू 3 सब फाइला, 3 सब फाइला बनाए गए हैं फाइलम कॉर्डेट के। यूरिकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा उसी को बोलेगा। या देखो यहाँ पे कंफ्यूजन जो होगा वो नाम का होगा, एग्जाम्पल और नाम का कंफ्यूजन होगा, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। 3 सब फाइला बनाए गए, सब फाइला यहाँ पे देख लेना, क्लास नहीं है, सब फाइला यहाँ पे बोला गया है।
कॉर्डेट को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बात है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा 3 सब फाइला है। सिफेलो का मतलब हो गया आपका हेड, यूरो का मतलब हो गया टेल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ट्यूनिकेटा ये ट्यूशिन नाम का एक केमिकल होता है, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा ट्यूशिन, में बताएंगे इसके बारे में। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट यानी ट्यूनिकेट्स, इनको आपस में मिला के हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो का मतलब क्या हो गया? प्रोटो का मतलब हो गया प्राचीन, मतलब ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जो प्राचीन कॉर्डेट हैं। कौन कौन? यूरो और सिफेलोकॉर्डेट। एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब प्रोटोकॉर्डेट कहें या कहें यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को मिला के ये जो सब फाइला है, सब फाइला है, ध्यान देना, फाइला नहीं है ना, क्लास है ये। तो कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब पूर्णतः मराइन है ये, पूर्णतः सागरीय है, लवड़ी जल पे ये डिपेंड करते हैं। अब समझो यहाँ पे 2 बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अगर जो मैंने आपसे कहा कि बताइए एक्सक्लूसिवली मराइन फाइला, तो अगर जो बात करें कि एक्सक्लूसिवली मराइन फाइला तो हो जाएगा हमारा सीलेंटेटा और इकाइनोडर्मेटा। मतलब एक्सक्लूसिवली मराइन फाइला की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? टीनोफोरा हो जाएगा। 2 मैंने फाइला एक्सक्लूसिवली मराइन फाइला की बात की। लेकिन अगर जो ये बोले कि एक्सक्लूसिवली मराइन सब फाइला, तो आप कहोगे यहाँ यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट। सब फाइला की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, फाइला नहीं है ये सब फाइला है। चलिए आगे आते हैं। इन यूरोकॉर्डेट अ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट वुल्ली इन लार्वल टेल। ये बहुत खास बात है। यूरोकॉर्डेट में जो हमारा नोटोकॉर्ड रहती है वो लार्वा के टेल में प्रेजेंट होती है, ध्यान देना। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट में इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। बहुत खास बात है। हेड से टेल की बात करें अगर जो नोटोकॉर्ड, तो ये प्रेजेंट होगा हमारा सिफेलोकॉर्डेट में, ठीक है। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें कि ओनली टेल रीजन में, तो ये हमारा यूरोकॉर्डेट में प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। और ये परसिस्टेंट करती है थ्रू आउट दियर लाइफ, पूरी लाइफ तक ये परसिस्टेंट करती है। अगर जो क्वेश्चन आए कि बताइए नोटोकॉर्ड कहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट करती है, तो आप कहोगे सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी ईयर परसिस्ट करती है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेट का पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, मतलब 3 यहाँ पे, ये इसको ऐसे याद कर सकते हो, शडू करके, ठीक है। सेल्पा हो गया, एसिडिया हो गया, डोलियम हो गया, और ये कैसा है? यूरोकॉर्डेट है। सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो यहाँ ब्रैंकियोस्टोमा है, यानी इसी का नाम है एम्पियोक्सिस या लैंसेलेट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइज ये है कि आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, पूछ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है कि बताइए किस एग्जाम्पल में जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्ट कर जाती है थ्रू आउट दियर लाइफ। मतलब नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ, तो एग्जाम्पल आपको दे देगा यही वाले, ब्रैंकियोस्टोमा दे देगा, एसिडिया दे देगा, सल्फा, डोलियम। तो आपको टिक कौन करना है? ब्रैंकियोस्टोमा टिक करना है। ये नीट में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और नंबर आपको पूरे लेके आना है। अगर जो बात करें यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल को याद करने की एक एग्जाम्पल दिया है ब्रैंकियोस्टोमा, या उसी को एम्फियोक्सिस बोलते हैं, या उसी को हम लोग लैंसेलेट। तो इसको आप एक कोड से याद कर सकते हो, दैट इज बाल। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, या इसी को लैंसेलेट बोलते हैं। लेकिन अगर यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल याद करना है तो सडू याद कर लो, सडू, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए, द मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेटा की अब देखो बात आ रही है, तो केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में देखो यहाँ पे लिखा है, द मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बात करें, देखो अभी वहाँ पे आपने पढ़ा ओनली लार्वल टेल में, कहाँ पे? यूरोकॉर्डेट की बात करें। लेकिन अगर जो परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ की बात करें और हेड टू टेल बात करें तो हम लोग पढ़े थे सिफेलोकॉर्डेट में। लेकिन अगर जो हम लोग वर्टिब्रेट की बात करते हैं जो कि एक सब फाइला है, तो यहाँ जो नोटोकॉर्ड होती है ये केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, और नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। कहाँ पे? एडल्ट फेज में। एडल्ट स्टेज में यही जो है या तो ये कार्टिलेजिनस बन जाती है या बोनी बन जाती है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब ये लाइन तो इसी साल पूछी गई थी नीट में, अगर जो आपको याद हो, 10 ऑल वर्टिब्रेट
ऑल वर्टिब्रेट का मतलब जितने सब फाइला हैं, ध्यान रखना, वर्टिब्रेट एक क्या है, सब फाइला है, सब फाइला लिख देता हूं। आर कॉर्डेट, कॉर्डेट का मतलब फाइला, मतलब 10 ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। जितने वर्टिब्रेट है, रीजन उसका क्योंकि वहां पे नोटोकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन क्या सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट हैं? बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्या सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट हैं? बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? चलिए, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हट विथ 2, 3, 4 चैम्बर, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन आर लिम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपेंडेजेस की यहाँ पे बात की। अपेंडेजेस यहाँ पे 2 टाइप के बताए गए हैं और वो कैसे हैं? पेयर्ड हैं। या तो उनका नाम दिया गया है फिन, या तो उनका नाम दिया है लिम्स। 2 चीजें बताई गई, या तो वो फिन है या फिर वो लिम्स है। और ये कैसे होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं। चलिए आगे आते हैं। द सब फाइला वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड्स एज फॉलो। यहाँ पे वर्टिब्रेट को 2 मतलब ऐसे यहाँ पे डिवीजन दिया गया है। एग्नाथा, लेग जॉ, नैथोस्टोमाटा, बियर जॉ। ध्यान रखना अच्छे तरीके से। एग्नाथा की बात करें तो यहाँ पे जॉ एब्सेंट होगा। क्लास अगर जो बात करें इसका, तो क्लास हमारा हो जाएगा साइक्लोस्टोम्स। क्लियर है? नैथोस्टोमाटा, देखो एग्नाथा मतलब जो है जो हमारा ये डिवीजन किया गया है इसका, ये आपका वर्टिब्रेटा का, ये या तो जॉ एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो जॉ अगर जो प्रेजेंट है तो नैथोस्टोमेटा है, और अगर जो एब्सेंट है तो उसको साइक्लोस्टोम्स बोलेंगे। नैथोस्टोमेटा को फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज साइकोस्टोमेट। लेकिन यहाँ 2 सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। वो क्या उसको बोलते हैं? फिन्स के आधार पे। फिन क्या है? अपेंडेजेस हैं। मैंने भी बताया था अपेंडेजेस यहाँ पे पेयर्ड होते हैं, ये ध्यान देना आपको। या तो वो लिम्स होगा या फिन्स होंगे। तो यहाँ पे अपेंडेजेस के आधार पे इस सुपर क्लास को, मतलब नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। बहुत अच्छे से देखना, सारी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें कंफ्यूज सिर्फ टर्मिनोलॉजी में हो गए आप। पाइसेस यानी मछली वाला, टेट्रापोडा यानी कि जहाँ पे 4 पैर होंगे जो लिम्स बियर करेंगे। अगर जो फिन यहाँ पे होगा, ध्यान देना, अगर जो फिन है तो वो पाइसेस होगा, और अगर जो यहाँ पे लिम्स है तो वो टेट्रापोडा होगा। ध्यान देना, ठीक है? 4 पैर टेट्रापोडा। क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, ये किस में आ गए? टेट्रापोडा में आ गए। क्लियर है? लेकिन अगर जो बात करें यहाँ पाइसेस की, तो वो फिन बियर कर रहा है। तो ये कॉन्डिक थाइज और ऑस्टिक थाइज, मतलब 2 प्रकार की मछलियां हमको देखने को यहाँ पढ़ने को मिल रही हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्नाथा की बात कर ले, जो कि एक क्लास है, और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोम। फिगर आप देख लीजिए पहले, जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजान। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा। यही लाइन बस खाली इतनी पूछी थी इस बार। ऑन सम फिशेज, ये आपको ध्यान रखना है, सम फिशेज, सभी फिशेज में नहीं, सम फिशेज। तो ऑल लिविंग मेंबर्स मतलब यहाँ पे जितने भी लिविंग मेंबर हैं किसके? साइक्लोस्टोम्स के, वो एक्टोपैरासाइट हैं किस पे? सम फिशेज पे। ये लाइन इस बार नीट में पूछी गई थी। मैंने आपको 2 नीट के क्वेश्चन दिखाए हैं अभी। एक इससे पहले मैंने दिखाया था वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला, ठीक है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाला मैंने वो दिखाया था, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दे हैव एन इलांगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। यहाँ पे गिल स्लिट है, ध्यान देना, 6 से 15 पेयर। फॉर रेस्पिरेशन, काफी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। एग्नाथा में आते तो विदाउट जॉ, मतलब साइक्लोस्टोम में सकिंग, चूसने वाला, और सर्कुलर माउथ होगा। लेकिन यहाँ पे जॉ एब्सेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। दियर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन। यहाँ पे फिन जो है वो पेयर्ड नहीं है, फिन्स यहाँ पे अनपेयर्ड होंगे। कैसे होंगे? अनपेयर फिन होंगे। ध्यान देना यहाँ पे, पेयर नहीं, यहाँ पे फिन्स है। फिन चलने का काम करेंगे, है ना? अपेंडेजेस है यहाँ पे। स्केल भी यहाँ एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे डिवाइड का मतलब नहीं है। तो दियर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। आगे यहाँ पे है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस यहाँ होगा क्या? क्रेनियम मतलब वही ब्रेन बॉक्स, और वर्टिब्रल कॉलम ये कैसे होंगे? हमारे कार्टिलेजिनस हो गया। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइक्लोस्टोम्स आर मराइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे मराइन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर।
स्पॉनिंग का मतलब अंडे देना, स्पॉन करना। ये फ्रेश वाटर में अंडे देके चले आएंगे और बाद में ये मराइन वाटर में फिर से लौट आएंगे। तो ये ध्यान देना, स्पॉन करने के लिए फ्रेश वाटर जाते हैं और होते क्या है मराइन वाटर। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। स्पॉन करने के बाद ये तुरंत मर जाते हैं, लगभग कुछ दिनों में ये मर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ दिनों में। डियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न इनटू द ओशन। भाई जब ओशन में ही, मतलब ये जब मराइन में ही रहते हैं, तो इनके लार्वा भी जब तैयार हो जाएंगे, एडल्ट में बन जाएंगे, तो ये फिर से कहाँ जाएंगे, ओशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये मराइन की हैबिटेट होती है। भाई फ्रेश वाटर में जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना। अब फ्रेश वाटर में हैच करने, स्पॉन करने के लिए जाते हैं, मतलब वही अंडे निकालने जाते हैं। बाद में जब इनके अंडे लार्वा बन जाते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस करके ये एडल्ट बना लेते हैं अपना। लार्वा से जब एडल्ट बन जाता है तो ये क्या करते हैं, फिर से ओशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ है पेट्रोमाइजान, यानी कि उसको लैम्प्रे बोलेंगे, या मिक्सिन बोलेंगे, या उसी को हम लोग हैगफिश बोलेंगे। दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बस इनके कॉमन नेम याद कर लेना। पेट्रोमाइजान को लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्सिन को यहाँ पे हैगफिश बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश लिखा है बट फिश से कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे ये पेट्रोमाइजान या इसी को हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं। पेट्रोल लैम्प याद कर लें, लैम्प पेट्रोल करके याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके यहाँ पे आप देख लो गिल स्लिट, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे ये फिन यहाँ पे हैं, ये देखो 1 2 और ये 3 अनपेयर्ड फिन। यहाँ पे देख लो लिखा था पेयर्ड फिन, यहाँ पे डिवाइड करता है, मतलब पेयर्ड फिन नहीं होगा यहाँ पे, अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड में कितने यहाँ पे हैं, देखो 1 2 और ये 3, क्लियर है। तो गाइज ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। अगर जो ऐसे ही लेक्चर आप चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दोगे तो और अच्छा लगेगा फिर थोड़ा सा, ठीक है। और कमेंट भी कर दिया करो कि कैसे करवाऊँ या कुछ और मैं ऐड करूँ चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में, दैट इज़ हमारा पाइसेस होगा वहाँ पे। तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के पूरा एनिमल किंगडम। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, क्वेश्चन जरूर करते रहिए भाई, क्वेश्चन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा इसका।